स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जिसका पार्ट हमें डी दिया गया है। रिलेशन है इस तरह से एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब यहाँ रिलेशन बड़े अजीबोगरीब स्थिति के हैं। हमें यहाँ ये देखना है रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि अगर एक्स एक्स इस रिलेशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स की वाइफ भी होगा और एक्स एक्स का हस्बैंड भी होगा। तो ये दोनों रिलेशन बिल्कुल ही संभव नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति खुद का हस्बैंड या खुद की वाइफ नहीं हो सकता। लीगली ये रिलेशन बिल्कुल वैलिड नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं सिंस एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर एज ए पर्सन कैन नॉट बी वाइफ और हस्बैंड ऑफ हिम और हर सेल्फ। कोई भी व्यक्ति खुद का न तो हस्बैंड हो सकता है और न खुद की वाइफ हो सकती है, इसलिए एक्स एक्स इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक होने के लिए ये भी रिलेशन कुछ अजीबोगरीब है कि एक व्यक्ति दूसरे का पति हो सकता है, लेकिन फिर वहीं पर वो पत्नी उसका पति नहीं हो सकती, वाइफ उसकी हस्बैंड नहीं हो सकती और हस्बैंड उसका वाइफ नहीं हो सकता। जबकि सिमेट्रिक होने के लिए है कि अगर सुरेश सरिता का हस्बैंड है तो सरिता भी सुरेश की हस्बैंड होगी, जबकि ये रिलेशन लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स वाई तो इस रिलेशन में है, यानी कि एक्स वाइफ है वाई की, लेकिन वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती है। बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर एज इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स। वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती। तो हैंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम समझ लें कि लेट हमने कर लिया एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब अगर एक्स वाई की वाइफ है तो वाई क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। तो फिर वो हस्बैंड किसी की वाइफ कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर देखेंगे तो ये रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि एक्स वाई की वाइफ है तो वाई किसी की वाइफ नहीं हो सकता, यानी कि एक्स वाई का वाई जेड नहीं होगा। और जब एक्स वाई का वाई जेड नहीं होगा तो एक्स जेड होने की कंडीशन यहाँ ज़रूरी नहीं होती। तो ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है।
समझ लो फिर से कि ट्रांजिटिव क्यों है। ट्रांजिटिव इसलिए है कि एक्स वाई तो हैं, लेकिन बाई एक्स वाई का बाई जेड इसमें नहीं होगा। जब बाई जेड नहीं होगा तो एक्स जेड हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिलेशन तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग टू आर बट बाई जेड does not belong to R, so given relation is transitive। ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा तो हम लिख सकते हैं हैंस गिवन रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric but transitive। ट्रांजिटिव होगा ये रिलेशन हमारा, न तो रिफ्लेक्सिव होगा न सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। नोट डाउन। देखते हैं स्टूडेंट इसका ई पार्ट जिसमें कहा है आर एक रिलेशन है इस तरह से एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स इज फादर ऑफ वाई। जब एक्स वाई का फादर होगा तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता। एक्स इज फादर ऑफ वाई तो वाई एक्स का सन होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई देन वाई इज सन ऑफ एक्स। तो यानी कि एक्स एक्स इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए लिखते हैं सिंस एक्स एक्स डज नॉट belong to R as when X does not belong to R because as anyone cannot be फादर ऑफ हिमसेल्फ। कोई भी खुद का फादर नहीं हो सकता, तो एक्स एक्स यहाँ बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा रिलेशन हैंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के लिए कि अगर एक्स वाई का फादर है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो वाई एक्स का सन होगा, फादर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि एक्स वाई तो बिलोंग करता है आर में, लेकिन वाई एक्स बिलोंग नहीं करता है आर में। कि व्हेन X is father of y, then y is son of X, so relation is not symmetric। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगला देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए मैंने लेट कर लिया। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। ये तो हो सकता है एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर हो सकता है। तो एज
एक्स इज फादर ऑफ बाई, यहाँ एज बाई इज फादर ऑफ जेड। अब यहाँ हम देखें जेड बाई जेड का फादर बाई है और बाई का फादर एक्स है, तो एक जेड का एक्स ग्रैंड फादर हुआ, एक्स इज ग्रैंड फादर, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर एज एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। जब एक्स फादर होगा वाई का और वाई फादर होगा जेड का, तो एक्स जेड का ग्रैंडफादर होगा, जबकि रिलेशन है फादर का, तो ये एक्स जेड इसमें नहीं होगा, तो हैंस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं हैंस गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा और न ही ट्रांजिटिव होगा। नोट डाउन इट।